नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद का ये फेसबुक लाइव कार्यक्रम मिठास और मैं एसके पाठक प्रसार अधिकारी आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बसंतकालीन गन्ने की बुआई हेतु नवीन उन्नतशील गन्ना किस्में। हम सभी जानते हैं कि उपज में अगर हम किस्मों की बात करें तो उपज में और चीनी परते में 40% से अधिक योगदान नवीन किस्मों का होता है और बाकी जो हमारी जो कल्चरल प्रैक्टिसेज हैं और अन्य शस्त्र क्रियाएं हैं उनका योगदान होता है। तो इस लिहाज से भी किस्मों का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और बसंतकालीन गन्ने की बुआई आ रही है। हम किन किन किस्मों की बुआई करें जो हमारे प्रदेश हेतु स्वीकृत है। मैं बताना चाहूँगा अपने किसान भाइयों को कि बहुत से किसानों के फोन कॉल्स आते हैं कि ये फला वैरायटी है, सीओपी फला या फिर अन्य सीओ की फला, बहुत सी किस्में, मैं यहाँ पे नाम उनका नहीं लेना चाहूँगा कि ये किस्म है हम यहाँ पे लेना चाहते हैं। मैं शुद्ध रूप से अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि आप केवल उन्हीं किस्मों की बुआई करें जो हमारे प्रदेश हेतु स्वीकृत हैं। उन्हीं पे हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस विषय पे विस्तार से चर्चा करने के लिए वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रजनन डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी है, जो कि एक लंबा अनुभव है और जो गन्ने की नवीन किस्म है कोसा 13-235 उसके जनक भी हैं। डॉक्टर साहब, आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई, चूंकि किस्मों जब से ये हमने ये सूचना दिया है कि आज गन्ने की किस्मों के बारे में ये प्रोग्राम होगा, तो बहुत से किसान भाई इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को एप्रिसिएट किया है। तो मैं चाहूँगा कार्यक्रम से बने रहिए आप लोग और बड़ी अहम जानकारी आज आप सभी को प्राप्त होगी। और मैं एक और बताना चाहूँगा कि प्रदेश के अपर गन्ना आयुक्त शोध एवं समन्वय और हाल ही में नवनियुक्त निदेशक उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद आदरणीय श्री BK शुक्ला जी भी कार्यक्रम से अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आप लोग कार्यक्रम से बने रहिएगा, बड़ी अहम जानकारी आप सभी को प्राप्त होने वाली है। डॉक्टर साहब, पहला सवाल हमारा ये होगा कि किस्मों की हम लोग बात कर रहे थे कि बसंतकालीन गन्ने की बुआई हेतु जो नवीन उन्नतशील किस्में हैं, किसानों के समक्ष आज एक और ये सवाल खड़ा है कि जो को 0238 गन्ने की किस्म रही है, किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद रही है, चीनी मिल के लिए भी फायदेमंद रही है, तो उसमें जो रेड राट आ गया है उसको भी ध्यान में रखते हुए किन किन किस्मों की किसान भाई बुआई करें और किस्मों का उपज में क्या योगदान होता है। धन्यवाद डॉक्टर पाठक जी। नमस्कार हमारे सब किसान मित्रों, मिठास के सभी प्रेमियों को गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर से BK श्रीवास्तव वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रजनन का सादर नमस्कार। नव वर्ष सबको मंगलमय हो। नव वर्ष हम सबको एक अजीब सी मिठास लेकर आया है जिसमें हमारे पास चैलेंजेस हैं और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। हम ये कहेंगे हमारे पास इतने अवसर हैं, उनको हमको प्रयोग करना है और उससे लाभान्वित होना है। गन्ना किस्मों की जहाँ तक बात है, हमारे प्रदेश में बहुत सी किस्में स्वीकृत हैं और इनके विकास में एक लंबी यात्रा होती है। एक गन्ना किस्म को विकसित करने में लगभग 10 से 12 वर्ष तक का समय लगता है। और आपको ये जान के आश्चर्य भी होगा कि जब पहली गन्ना किस्म निकाली गई थी अपने भारत में सन 1918 में को 205 नाम की एक किस्म को निकाला गया था और वो एक मील का पत्थर है। अभी भी मील का पत्थर उसको इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि उसके बाद ही लोगों में ये एक जागृति आई कि गन्ने की किस्मों का संकरण के द्वारा विकास हो सकता है। तो अब तक जो है वो लगभग 230 किस्में हमारे उत्तर प्रदेश में समय समय पे आई हैं और कोई किस्म 10 साल रही, कोई 20 साल रही, कोई 30 साल रही और हाँ कुछ ऐसी भी है जो मात्र 2 साल 3 साल तक ही रही। अब आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि एक किस्म को निकालने में तो 10-12 साल लगता है, लेकिन वो कितना सरवाइव करेगी ये बहुत से कारण होते हैं। और मेजर जो कारण है वो आप जैसा कि आपने भी डॉक्टर पाठक जी ने कहा, लाल सड़न की बीमारी। लाल सड़न जो है वो गन्ने का कैंसर है। जैसे कैंसर का कोई उपचार अमूमन ये कहा जाता है कैंसर का कोई उपचार नहीं है, गन्ने के कैंसर का तो फिलहाल कोई उपचार नहीं है। उसका सिर्फ एक उपचार है
वैकल्पिक गन्ने की किस्मों का अपने क्षेत्र में समावेश किया जाना, केवल यही विकल्प है हमारे पास। उसको खत्म करने का जो साधन है हमारा रेड रॉट को, फंगस को, वो एक अलग है, लेकिन नई वैरायटी, नई किस्मों का जो अपने क्षेत्र में विकास करना, उनको इंट्रोड्यूस करना, उनका प्रवेशन करना, बस वही हमारे पास एकमात्र विकल्प है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि गन्ना उत्पादन में अगर हम ये कहें कि गन्ना उत्पादन हमारा एक व्रत है, तो उस व्रत का जो धुरी है, वो धुरी जो है वो गन्ना किस्में है। निश्चित रूप से बिना किस्मों के अगर हम बात करें कि अगर अच्छी उपज की बात करें, अच्छी चीनी पर्ता की बात करें, तो ये बिना उन्नतशील किस्मों के ये संभव नहीं है। क्योंकि जो आप देखिए कि जैसे जैसे अगर हम बात करें, पुरानी बात करें, तो जो हमारा आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश है वो यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता था। पहले 1912 के आसपास की बात करें तो मात्र 18 टन प्रति 180 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार थी। ये धीरे धीरे जैसे जैसे किस्मों का विकास होता गया और आज हम लोग 80 टन पे पहुंच गए हैं, तो ये किस्मों का ही योगदान है। और भी शस्य क्रियाएं हैं, बुआई की विधि है, तमाम चीजें हैं, लेकिन किस्मों का एक अहम रोल है। डॉक्टर साहब आगे हम लोग आपने बहुत अच्छा बताया और एक आपने पुरानी दास्तान की याद दिला दिया, क्योंकि 1918 में के आसपास जो 18 से 20 मीट्रिक टन उपज देने वाली किस्में थीं, वो देसी किस्में हुआ करती थी। जैसे ममचुआ, सरेठा, उनका उत्पादन चीनी मिलों के लिए, चीनी के लिए उत्पादन के लिए नहीं होता था, गुड़ खांडसारी के लिए उसको उत्पादन किया जाता था और लोकल यूज के लिए वो रहती थी। और धीरे धीरे जैसे किस्मों का विकास हुआ, पुरानी किस्में चली गईं, उनके स्थान पर नई नई किस्में आती गईं और उन्होंने उत्तरोत्तर 40 मीट्रिक टन, 45 मीट्रिक टन, धीरे धीरे 50 मीट्रिक टन, 90 के दशक में 60 मीट्रिक टन का भी बहुत बड़ा टारगेट रखा था, ज्यादा गया था कि भाई 60 मीट्रिक टन हमारी औसत उपज हो। और आज की स्थिति में क्या कहेंगे कि हमारी जो राष्ट्रीय औसत उत्पादन है क्षमता, वो हमारी कम हो गई और हमारी प्रदेश की उत्पादन क्षमता जो है बढ़ गई है। तो इसके लिए हमारे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के हमारे सभी काश्तकार भाई, हमारे सभी चीनी मिल प्रतिनिधि, हमारे सभी गन्ना विभाग के उच्च अधिकारी, खासकर से हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं, वो सब जो है बधाई के पात्र हैं। आप सब उसमें शामिल हैं। ये एक स्वर्णिम मौका है। आपने महाराष्ट्र को पीछे कर करके और उत्तर प्रदेश जो है वो गन्ना उत्पादन में सबसे नंबर 1 पे पहुंच गया है। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। अब हम सीधे डॉक्टर साहब आएंगे किस्मों पे। बसंतकालीन गन्ने की बुआई है, तो अगर हम बात करें तो कौन कौन सी वो उपयुक्त किस्में हैं? जैसा कि नवीन किस्मों की हम लोग बात भी कर रहे हैं, तो नवीन किस्में कौन कौन सी किसान भाई लगाएं, जिससे जो लाल सड़न रोग, जहाँ पे लाल सड़न रोग से प्रभावित गन्ने की किस्म है, वो वहाँ पे ले जा करके उन किस्मों को लगा करके और 0238 को रिप्लेस कर सके वहाँ पे। तो उन नवीन किस्मों के बारे में हम चाहेंगे आप बताएं और उनके पहचान भी बताएं। यहाँ पे गन्ने के खेत में भी हम लोग हैं, तो उन किस्मों के पहचान भी, ताकि कई बार ऐसा हो रहा है कि कुछ इसमें हमारे कुछ लोगों द्वारा ऐसी गड़बड़ियाँ की जा रही हैं कि बताया जा रहा है कि ये नवीन किस्में हैं, किसान भाई ले जाते हैं और फिर बाद में पता चलता वो नहीं है। तो यहाँ पे उनके नाम के साथ साथ पहचान भी बहुत आवश्यक है कि क्या पहचान है। ये डॉक्टर साहब किस कौन सी वैरायटी है? हम आपको मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ 2 तरह की किस्में हैं। एक ग्रुप ऐसा है कि उसको शीघ्र पकने वाला ग्रुप है, जो जल्दी पकने वाली किस्में है, और दूसरी जो ग्रुप है वो है सामान्य या मध्य देर से पकने वाले ग्रुप। तो 2 तरह की किस्में मुख्य रूप से हैं, कैटेगराइज की गई हैं। शीघ्र पकने वाली में जैसा कि आप सब जानते हैं, को 0238 एक बहुत ही उन्नतशील किस्म रही, जिसने कि बहुत नाम कमाया। उसके बाद में हमारी बहुत सी किस्में हमारी शीघ्र पकने वाली आई हैं, जैसे कि को 0118 है, कोशा 13231 है, कोशा 08272 है। अब नाम हम आपको कई गिना सकते हैं और हम आपको मुख्य जो हम लोग एक वैरायटी में डॉक्टर से बात करेंगे। कोशा 13235 जिसका नाम सहज 5 है। ये आप किस्म देखिए, बहुत ही लोकप्रिय किस्म हो रही है। इसका गन्ना अगर आप देखिए, गन्ना इसका जो इसकी पोरी देखिए, एकदम ठोस गन्ना, पहचान कई किसान भाई। और इसकी आंख देखिए गन्ने का मुख्य रूप से पहचान इसके जो है पोरी से, इसकी आंख से, इसके अगोले से, इसकी पत्तियों से, इस तरह से किया जाता है। अब आप इसकी अगोले को देखें, इसका अगोले में कांटे नहीं पाए जाते हैं। इसकी एक ये पहचान है कि इसमें कांटे नहीं होते हैं। दूसरी चीज है कि इसके जो अगोला या लीफ शीट है,
ये चिकना है और इसमें हल्का हल्का लाल रंग के धब्बे देखिए पड़े हुए। ये इस वैरायटी का ये कैरेक्टर है। खास गुण है इसका। हालांकि अन्य किस्मों में भी है, लेकिन उनमें कुछ विभिन्नताएं और कैरेक्टर उसमें नहीं होंगे। तो इस तरह से आप किसमें क्या चीज पाई जाती है, क्या चीज नहीं पाई जाती है, इस तरह से आप जो है वो डिमार्केट करके, विभाजित करके उस पर्टिकुलर किस्म को पहचानने में प्रयास कर सकते हैं। अब इसको देखिए, इसकी जो आंख है थोड़ी सी उभरी हुई है। नजदीक से जरा कवर करें कैमरा जी। इसकी आंख जो है वो थोड़ी सी उभरी हुई है, ये देखिए, जैसे कछुआ का उल्टे की तरफ में। और जो लीफ शीट है देखिए, इस पे जो एकदम चिकनी हुई है, जैसे हाथ लगाएंगे कांटे देखने के लिए, तात्पर्य कांटे नहीं, कांटे इसमें नहीं है, एकदम चिकना है। और गन्ने को जो काट के देखेंगे इसमें एकदम ठोस गन्ना है। ये इसकी बहुत विशेष बात है, एकदम ठोस गन्ना है, गन्ना गिरता नहीं है। और चीनी की मात्रा इसमें अर्ली पार्ट में लगभग को 0.238 के लगभग बराबर आ जाती है। इसमें उपज में भी एक लगभग को 0.238 का के बराबर इसका जो है उपज है। और लाल सड़न के प्रति ये मध्यम रोगरोधी है, इसलिए ये एक उत्कृष्ट किस्म है। तो आप इसको देखें। लेकिन हमारा ये आपसे निवेदन है कि जो क्षेत्र लाल सड़न से प्रभावित है उनमें लाल सड़न का जो उपचार है, किस तरह से आपको मैनेजमेंट उसका करना है, वो जुडिशियस आपको बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर लाल सड़न के क्षेत्रों में तत्काल आप नई किस्मों को दे देंगे तो एक आप प्रीशियस मटेरियल जो है उसको जो है वो थ्रेट देंगे, एक तरीके से कह सकते हैं। तो नहीं, ये तो वैज्ञानिक संस्तुतियां आई हैं कि जिस खेत में लाल सड़न रोग है उस खेत में कम से कम 1 साल आप गन्ने की बुआई ना करें। बिल्कुल, तो ये सबके हित में रहेगा, हमारे किसान भाइयों के भी हित में रहेगा। क्योंकि जो इसके बारे में और विस्तार से जब हम प्लांट पैथोलॉजी की चर्चा करेंगे, पादप रोग वैज्ञानिक से चर्चा करेंगे तो और विस्तार से बताएंगे। क्योंकि इसका जो पैथोजन होता है, इसका रोगजनक जो होता है, वो बिना होस्ट के भी, मतलब जो लाल सड़न रोग का जो फंगस है, अगर होस्ट क्या है गन्ना, इसका अगर गन्ना नहीं है तो भी 6 महीने तक ये एक्टिव अवस्था में रहता है। तो इसलिए अगर जिस खेत में लाल सड़न रोग से प्रभावित आपका गन्ना है उसमें आप गन्ने की बुआई ना करें। और जो नवीन किस्में आप ले जाना उसमें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ये तो डॉक्टर साहब बात हो गई कि कोसा 13-235 की बात हो गई। और कोई पहचान इसकी डॉक्टर साहब जिससे किसान भाई हमारे और आसानी से समझ सके? आप देखेंगे एक साइड में ये तना की अगर बात करें, ये तो तना क्या गोलाकार? तना इसका सिलिंड्रिकल है, देखिए गोलाकार तना है, हल्का सा चपटा टाइप का दिखाई देगा एक तरफ में रखने पर, लेकिन ये सिलिंड्रिकल ही कहा जाएगा इसको। सिलिंड्रिकल हल्का सा चपटा, देखिए तना बहुत ही अट्रैक्टिव तना है जी, और ठोस है इसमें जी। ये इसकी बहुत खास पहचान है, एकदम ठोस है। खास कर ये देखिए, ये भी काफी किलो की संख्या भी इसमें बहुत ही ज्यादा है। देखिए आप इसमें लगभग जो है वो 7-8 जो है वो एनएमसीज निकले हुए, नंबर ऑफ मिलीमीटर है। इधर बगल में डॉक्टर साहब कोसा 13-231 है। आज चूंकि हम लोगों का विषय है नवीन किस्मों के बारे में, तो हम आज उसी पे चर्चा करेंगे। ये कोसा 13-231 एक ऐसी किस्म है कि जिसमें चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा है। इसमें चीनी बहुत ज्यादा है, गन्ना गिरता नहीं है, नॉन लॉजिंग है, पेड़ी की क्षमता बहुत अच्छी है इसमें। गन्ना इसमें थोड़ा इसका पतला है गन्ना, अगर आप को 0.238 से कंपेयर करेंगे तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा ये पतला जरूर आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर आप इसको कुल मिला करके देखेंगे तो न गिरने वाली किस्म है। किलो की संख्या आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा है, हाइट इसकी बहुत अच्छी है। और गन्ना जो है वो थोड़ा सा बस मीडियम है, पतला है गन्ना, इसमें और कोई भी कमी नहीं है। देखिए आप इसकी पत्तियां देखिए, हरी। कोसा 13-235 के मुकाबले में इसकी पत्ती थोड़ी पतली है, लेकिन ये हरी है जी। कलर में इसका जो है वो हरा है पत्ती जो है। और इसकी जो हल्का सा देखेंगे थोड़ा सा मोमबल है, जैसे कोलक 14-201 में होता है, हल्का सा मोमबल है इसमें पाया जाता है। ये देखिए मोमबल है, ऐसे आप करेंगे तो सफेद सफेद जो है इसमें मोमबल दिखाई पड़ेगा। ये इसकी खास पहचान है। तो कोसा 13-235 आइए हम एक उच्च शर्करा वाली एक अच्छी किस्म है, बहुपेड़ी देने की इसमें क्षमता है, तो इसको भी आप याद रखें। और हमारा ये अनुरोध है आपसे, कुछ किसान भाइयों के सवाल है कि बसंतकालीन गन्ने की बुआई का जो उचित समय है वो क्या है। मैं बताना चाहूंगा कि बसंतकालीन गन्ने की बुआई का जो उचित समय है वो 15 फरवरी से लेकर के और 30 मार्च तक है। और जो देर से बसंत बुआई आप करते हैं वो भी 15 अप्रैल से लेकर के और 30 अप्रैल के बीच अवश्य आप कर लें। क्योंकि ये जो समय है बुआई का, जो समय है, ये इसका सीधा संबंध है
गन्ने के जमाव से, और जमाव के लिए जो वातावरणीय परिस्थितियां आवश्यक होती हैं उसमें जो तापमान की अगर हम बात करें तो 16 से लेकर के 32 डिग्री के बीच तापमान की आवश्यकता होती है, और 15 फरवरी से हमारा जो तापमान है इसी के आसपास आ जाता है। तो बुआई का जो बसंतकालीन गन्ने की बुआई का उचित समय है वो 15 फरवरी से प्रारंभ होता है। और भी गन्ने की किस्मों से संबंधित कई सवाल हैं, हम सभी के सवाल आज लेंगे, लेकिन पहले हम किस्मों पर चर्चा कर लें। बड़े रोमांचक प्रश्न भी आए हैं हमारे किसान भाइयों को कि कैसे बीज मिलेगा, और बीज पे कुछ माफियाओं का कब्जा हो गया। हम सब पे चर्चा करेंगे, आप लोग धैर्य बनाए रहिए, कार्यक्रम से जुड़े रहिए। और हम पहले किस्मों की बात कर ले। डॉक्टर साहब, ये कौन सी किस्म है? ये है देखिए कोशा 08272। 08272 भी एक उच्च शर्करा की अच्छी किस्म है। इसका गन्ना कोशा 13231 के मुकाबले में मोटा है। अब आप इसकी देखें, आंख इसकी देखें, गोल टाइप की आंख है। पोरी इसकी जो है वो हल्का सा उभार लिए हुए, गांठों पे थोड़ा सा उभार लिए हुए है। ये इसकी पोरी की खास पहचान है। गांठों पे थोड़ी थोड़ी सी उभरी हुई है इसकी पोरी जो है, ये गांठों पे, ये इसकी एक गांठ है, ये इसकी दूसरी गांठ है। गांठों पे थोड़ी सी उभरी हुई है और यहाँ से थोड़ी सी पतली है। देखिए ये यहाँ से थोड़ा दबी हुई, गांठों से थोड़ा उभरी हुई। ये इसकी फट भी जाती पोरी, और पोरी फटी हुई। देखिए ये देखिए पोरी फटी हुई है, हल्की हल्की पोरी से फट जाती है। इसको आप ध्यान से हमारे कैमरामैन जी से हम अनुरोध करेंगे। देखिए पोरी फटी हुई, थोड़ा सा इनको दिखाने का कष्ट करें जिससे ये हमेशा लोगों के दिमाग में बैठ जाए। ये देखिए ये हल्की सी इसमें पोरी फटी है, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं कि ये इसका वैरायटल कैरेक्टर है। इससे इसकी ना चीनी पड़ता पे कोई फर्क पड़ने जा रहा है और ना इसकी कोई उत्पादकता पे फर्क पड़ना चाह रहा है जी। तो इसलिए ये इसका एक वैरायटल कैरेक्टर है। और गन्ना इसका ठोस है, पत्ती जो है ये इसकी हरी है। और इसमें एक और बात खास देखी गई है कि हमारे यहाँ एक बार जब पायरेला का थोड़ा प्रकोप हुआ था, पायरेला कीट का, इसमें बहुत कम लगा था। तो ये भी एक इसका विशेष गुण है। ये थोड़ी बहुत चीजें हैं वैरायटीज के साथ में, आप लोग जो है जागरूक हैं। थोड़ी बहुत बातें हर एक के बारे में कुछ खासियत होती है, उसकी कुछ आदत होती है, कुछ कीड़ों की, कुछ वैरायटीज की, तो आप जाने रहिए। इसी उद्देश्य से मैं बता रहा हूँ आपको। एक और गन्ने की नई किस्म है को 15023। ये को मैं चाहूंगा इसको ध्यान से दिखाएं और इसकी पहचान डॉक्टर जरा बताइए आप किसान ये भाइयों को। देखिए ये को 15023 ये नवीन किस्मों में इसकी बहुत लोकप्रियता है। इसके बारे में मैं आपको ये बताना विशेष रूप से चाहता हूं कि ये शीघ्र पकने वालों में भी काफी अर्ली वाली, यानी कि थोड़ा सा इसको कह सकते हैं कि सबसे जल्दी पकने वाली अगर कोई किस्म है इनमें से तो वो को 15023 है। इसका गन्ना जो है हल्का सा देखेंगे तो पीला हरा टाइप का है। अब आप गन्ने का रंग देखें, हल्का सा पीला हरा टाइप का लिए हुए, और देखिए और थोड़ा सा गांठ देखिए एक के ऊपर एक रखी हुई। ये देखिए इसकी गांठों का एक विशेष आकार। यहाँ पे थोड़ा सा डॉक्टर साहब और हम चाहेंगे, ये देखिए इसकी आप देखिए कि ऊपर वाली गांठ ये पोरी अगर हम बात करें, ये जैसे मान लीजिए एक पोरी है, ये ऊपर ये चौड़ी है और नीचे पतली इसी में रखी हुई है। देखिए एक के ऊपर एक रखी हुई इसी टाइप से है, जो भी है ऊपर से फिर इस पर आ गई, फिर ऊपर से आ गई, फिर नीचे आ गई। ये एक इसका एक विशेष इसका आकार है। और इसको जब काटेंगे तो गन्ना इसका ठोस है, चीनी की मात्रा बहुत ज्यादा है। और इसमें इसकी जो पत्ती जहां से निकलती है, आप वहां पर देखेंगे एक छोटा सा यहाँ देखिए कान पाया जाता है। ये देखिए हल्का सा कान पाया जाता है, एक तरफ पाया जाता है। अब आपको ये याद होगा कि कान जो है वो को 0118 में भी पाया जाता है, लेकिन को 0118 में और इसमें बहुत अंतर है। जब आप को 0118 जी, अब देखिए ये आप आगे आइए, अब मैं आपको इसको 118 गन्ना है। ये अब 118 में देखिए गन्ना उसके अपेक्षा मोटा है, लाली लिए हुए है, और इसके आंख है छोटी है। ऊपर की तरफ इसमें ऑपकोनाडल टाइप है, बिल्कुल क्लियर है, ऊपर की तरफ चौड़ा, नीचे की तरफ पतला। और इसकी जो लीफ शीट है, देखिए यहाँ पर बैंगनी रंग की लीफ शीट दिखाई देगी। देखिए आप ध्यान से, को 0118 में बैंगनी रंग की लीफ शीट होगी। हालांकि इसमें एक तरफ कान यहाँ भी होगा, ये देखिए एक तरफ कान यहाँ भी है, लेकिन वहां भी एक तरफ कान है को 15023 में, लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप कांटे हैं। अब आप देख लीजिए, ये देखिए हाथ लगाइए ऊपर से नीचे, यहाँ कांटे हैं। इससे आप बहुत आसानी से पहचान लेंगे कि क्यों ये को 0118 है या ये को 15023 है। कांटे इसमें स्पष्ट दिखाई, इसमें बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हमारे मित्र से कहा जाएगा कि आप, और ये देखिए हल्का सा एक तरफ जो ऑरिकल में बता रहा हूँ कान, ये एक तरफ इसमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से, और
चीनी की मात्रा भी इसमें 238 के लगभग बराबर है। ठोस गन्ना है, थोड़ा सा पेड़ी इसमें प्रबंधन करना पड़ेगा, लेकिन ये एक अच्छी किस्म है। इसको आप लंबे समय तक चलाने का जो है वो प्रयास करें। और हमारा ये विशेष आपसे एक और अनुरोध है कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम दूर से, मान लिया अन्य प्रदेश से, महाराष्ट्र है या और कहीं किन्हीं भी स्थान से नई नई किस्मों को जा करके ले आते हैं। आप ये जान लीजिए कि गन्ने में जो क्रोमोसोम होता है, जिससे कि जो क्रोमोसोम सब लोग जानते हैं, जो हमारे आनुवंशिक वाहक होते हैं, उसके अंदर गन्ने में क्रोमोसोम की संख्या बहुत वेरिएशन होता है। लगभग 80 से 120 तक वेरिएशन होता है। अब मनुष्य में कितने होते हैं? सिर्फ 23 पेयर होते हैं, 46 क्रोमोसोम। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, इसमें इतनी विभिन्नताएं हैं। और हमारे क्षेत्र के लिए जो उपयुक्त किस्म होती है वही रिलीज की जाती है। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि ऐसी किस्मों को जो हमारे प्रदेश में स्वीकृत नहीं है, आप उनको न बोएं, उनको न फैलाएं। हाँ, आपके इस मित्रों में हो सकता है कि थोड़ा सा आपको ये लगे, एक आत्मबल मिले कि हम एक अच्छी चीज ले आए हैं, लेकिन वो आपका शोपीस तो हो सकता है, लेकिन अगर वो पब्लिक डोमेन में आ गया तो हो सकता है कि उसमें कोई ऐसी बीमारी हो, कोई ऐसे कीट हो जो आपके क्षेत्र में फैल जाए, फिर धीरे 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 इनोकुलम बढ़ जाए, तो भयानक स्थिति हो सकती है। उन स्थितियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप सोचेंगे तो आप स्वयं निर्णय कर लेंगे कि नहीं, हमको केवल स्वीकृत किस्मों को ही अपने खेत में बोना है। और एक जमाना था कि अर्ली मैच्योरिंग वैरायटीज शीघ्र। डॉक्टर साहब, एक वैरायटी और है कोलक 14201, जो कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ द्वारा विकसित की गई है और बहुत ही अच्छी गन्ने की किस्म है। अगर पेड़ी की बात करें तो पेड़ी राइटूरी एबिलिटी, पेड़ी की भी क्षमता इसकी बहुत अच्छी है, स्प्राउटिंग बहुत अच्छी होती है। तो इसके बारे में भी हम चाहेंगे जरा किसान भाइयों को बताएं जी। थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है, मैं चाहूंगा कि आराम से इसको देखिए। कोलक 14201 जो है वो इसका नाम है इक्षु 10, जैसे कोशा 13235 का नाम है सहज 5, इसका नाम है इक्षु 10। ये जो वैरायटी है ये को 0238 का जनरल क्रॉस है। इसके माता पिता के रूप में जैसे लोग आपकी जिज्ञासा होती है, बहुत बार आप प्रश्न इसमें करते हैं, तो फिलहाल ये इसका एक तो गुण हो गया या नामकरण हो गया। असली बात जो आप जानना चाहते हैं वो है इसकी पहचान और इसके गुण। कोलक 14201 जो है, इसको जब आप गन्ने की पत्ती को देखेंगे तो पत्ती इसकी खड़ी खड़ी रहती है, जैसे कि कोशा 8436 में खड़ी खड़ी रहती है, ठीक उसी तरह रहती है। लेकिन 8436 में पत्ती जो चौड़ी होती है, इसमें पत्ती थोड़ी सी पतली होती है। अब आप देखें, इसके बाद में इसमें आप गन्ने को देखें। गन्ना जो है आगे गन्ना जो है ये थोड़ा सा सफेदी लिए हुए है, गन्ना सफेदी लिए हुए है। आंख इसकी थोड़ी छोटी, ये देखिए चिपकी हुई आंख है। कोशा 13235 में थोड़ी सी बड़ी आंख थी, इसकी आंख थोड़ी चिपकी हुई है। मोम का वलय पाया जाता है, हल्का हल्का देखिए उठाएंगे सफेद सफेद इसमें दिखाई पड़ेगा, हल्के टाइप के कांटे भी दिखाई पड़ेंगे। और एक तरफ इसमें भी हल्का सा ऑर्किल होता है, देखिए एक तरफ छोटा सा कान दिखाई पड़ेगा यहाँ पर, ये देखिए। तो इस तरह से आप इसको देख करके पहचान सकते हैं कि कोलक 14201 है। इसके साथ साथ में इसमें पेड़ी की क्षमता देने की बहुत अच्छी है। लगभग आप इसकी 2 रटून तक ले सकते हैं, आराम से इसकी आप 2 रटून ले सकते हैं। तो ये कोलक 14201 और चीनी में भी बहुत अच्छी है, बहुत पेड़ी देने की क्षमता है। तो एक अच्छी किस्म है कोलक 14201। इसको प्रयास करें कि लंबे समय तक आपके गन्ने के खेतों में रहे, गन्ना उत्पादन में वृद्धि करती रहे। जितनी भी किस्में हैं इनको, जैसे को 0238 को आपने स्थान दिया, लेकिन अपने दिल में इतना स्थान दे दिया कि जरूरत से ज्यादा हो गया। तो जो किस्मों का एक संतुलन है उसको भी बनाए रखें, सभी से हमारा ये अनुरोध है। क्योंकि ये किस्में एक दिन में नहीं पैदा होती है, इसमें बहुत अथक परिश्रम वैज्ञानिकों का, हमारे सभी चीनी मिल प्रतिनिधियों का, हमारे गन्ना विभाग के बहुत उच्च अधिकारियों का, वो सब इसको प्रयास करते हैं किस तरीके से नई नई किस्में हमारे किसान भाइयों को दी जाएं, उनका उत्पादन में बढ़ोतरी हो, उनकी आमदनी बढ़े। क्योंकि जब तक आपको उत्पादन अच्छा नहीं मिलेगा, और हम लोगों का प्रयास ये होता है कि गन्ने की जो त्रिवेणी है, हमारी त्रिवेणी गन्ने की तो यही है भाई, गन्ने की उपज, गन्ने में चीनी का पड़ता और गन्ने में लाल सड़न रोग के प्रति रोकता। ये त्रिवेणी जो है हमारी चलती रहनी चाहिए, और जिससे कि गन्ने में उत्तरोत्तर गन्ना उत्पादन में हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर होते हुए
बढ़ता रहे। डॉक्टर साहब, ये तो बात उचित हो गई, प्रयास हो। किस्मों की बात हो गई, और जो अर्ली गन्ने की किस्में हैं उस पे बात हो गई कि जो नई हम लोग, जैसा कि हम लोगों का आज का विषय था कि नवीन गन्ने की किस्मों पे बात करें, ये तो अगेती किस्मों की बात हो गई। सामान्य किस्मों पे जाने से पहले हम एक और आपसे सवाल चाहेंगे, क्योंकि एक शोध संस्थान होने के नाते ये हम लोगों का भी एक नैतिक दायित्व है कि किसानों में जो किस्मों को लेके भ्रांतियां हैं, वो एक शोध संस्थान से जब कोई मैसेज जाता है तो वो उसको किसान एथेंटिक मानता है, एक तरह से एक मुहर मानता है। तो बहुत सी ऐसी तमाम किस्मों का नाम आ रहा है, जैसे 16-231 की बात हो रही है, 17-231 की बात हो रही है, और आज कोपंत 12-221 की बात हुई। तमाम किस्मों का नाम आ रहा है। तो मैं चाहूंगा एक क्लियर कट मैसेज किसानों को आपकी तरफ से चला जाए कि अभी ये किस्में रिलीज नहीं हुई है। देखिए, हमको ये जान के बहुत खुशी होती है, सब लोगों को, वैज्ञानिकों को खासकर से इस बात की खुशी होती है कि उनकी जो नवीन किस्में आने वाली हैं भविष्य में, वो उनके नाम लोगों के दिमाग में चढ़ जाते हैं पहले से ही। तो ये हालांकि एक अति उत्साह की बात है, और हमारा ये सिर्फ आपसे यही निवेदन है कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि ज्ञान अर्जित करना नंबर 1 बात, नंबर 2 उसके साथ में जो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ज्ञान का सही इस्तेमाल करना, उसको किस तरीके से हम मैनेज करते हैं अपने रिसोर्सेस को, क्योंकि ज्ञान आपके पास आज हमारे पास सोशल मीडिया के थ्रू इतना ज्यादा अवेलेबल है, हर वैरायटीज के बारे में आप सूचना आपको बहुत जल्दी मिल जाती है, ये एक खुशी की बात है। लेकिन उसका जुडिशियस, उसका जो है वो तर्कपूर्ण रूप से उसका जो है वो अपना विचार करके उसका इस्तेमाल करना और लोगों को बताना। नहीं, और आज चर्चा में इसको लेने का और मकसद एक ये था कि जो वैरायटी अभी रिलीज नहीं हुई है, जैसे हम उदाहरण के स्वरूप पे लेते हैं, आज 16-231, मेरे पास किसानों के फोन भी आए थे। तो एक किसान ने कहा कि साहब 16-231 एक किसान भाई हमें 5 रुपए 8 रुपए बट दे रहे हैं, क्या हम ले लें? मैंने स्पष्ट रूप से मना किया कि ये किस्म अभी रिलीज नहीं हुई है, आप इसको अभी ना लें। तो डॉक्टर साहब, यही मेरा मकसद था कि देखिए, जब तक आप इस बात से आश्वस्त न हो जाएं कि यह किस्म आपके क्षेत्र के लिए रिलीज है, तब तक आप उस किस्म को न बढ़ाएं, क्योंकि उसके क्या परिणाम होंगे इसका आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा शायद हो सकता है। क्योंकि जब रिलीज होता है, मैंने बताया पहले भी कि उसमें उपज उसकी चीनी के पड़ता के साथ साथ में जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका कोई विकल्प नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं है, गन्ने का कैंसर, जिसको कि हम लोग प्राथमिकता के आधार पे बहुत हाई क्वालिटी के वैरायटीज ऐसी हैं जिनको कि हम चाहते हुए भी रिलीज नहीं कर पाए। वो हमारे ब्रीडिंग प्रोग्राम का हिस्सा हमने उनको बनाया, लेकिन हम किसानों को उसको समर्पित नहीं कर पाए, और वो भविष्य में उनको माता पिता के रूप में यूज करके हम वो वैरायटी बनाने का आगे का कार्यक्रम जारी रहेंगे, वो अलग है। लेकिन हमारा आपसे यही निवेदन है कि अपने प्रयास को ऐसी जगह लगाइए और सही स्रोत से लीजिए। आपके पास हमारे उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के हमारे जो बहुत से हमारे जो पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं प्रदेश में, मुजफ्फरनगर में हमारा रिसर्च स्टेशन है, सेवरही में हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, गोला में है, हमारे गन्ना शोध शाहजहांपुर है। आपके पास पूरे विकल्प हैं, और उसके साथ साथ में ये 4 बजे का जो मंगलवार को हमारे यहाँ प्रसार अधिकारी जी का एक प्रोग्राम जो है, ये तो आपको जो है ऐसी जो है वो सूचनाएं देता है कि जिसके लिए मेरे ख्याल से आप सराहते भी हैं इस चीज को। तो मेरा यही निवेदन है कि केवल स्वीकृत किस्मों को आप स्थान दीजिए। जहां तक सामान्य किस्मों की प्रश्न है, सामान्य किस्मों की बात करना आज के जमाने में ऐसा लगने लगा है कि जैसे हम कंप्यूटर टाइपिंग के युग में हम रेमिंटन टाइपराइटर की बात करें। लेकिन आप ये जान लीजिए कि मध्य देर से जो पकने वाली सामान्य की किस्में जो हैं, उनमें भी पेड़ी की देने की बहुत अच्छी क्षमता है। और अर्ली क्रशिंग के लिए मेरा सबसे अनुरोध है, खासकर से चीनी मिल प्रतिनिधियों से विशेष रूप से अनुरोध है कि आप सामान्य की किस्मों की पेड़ी को नवंबर में क्रश करके क्यों नहीं आप अर्ली की रिकवरी ले सकते हैं। आप बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं पेड़ी जो है वो हमारी गन्ने की बहुत ही महत्वपूर्ण उसका कारक है, बहुत महत्वपूर्ण उसकी उपलब्धि है। और अगर हम पेड़ी उत्पादन में हम 20% की अपने लागत की कमी कर ली, तो लागत में कमी भी आपकी आमदनी का जरिया है। इस बात को आप अच्छी तरीके से नोट कर लें कि जो है वो आमदनी का जरिया है। किसान भाई इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि पेड़ी में उनकी लागत कम होती है, आपकी बुआई का खर्चा बच जाता है, आपका फील्ड प्रिपरेशन का खर्चा बच जाता है, बीज का खर्चा बच जाता है।
तो आप इसको अपना के तो देखें कि जो है हम शीघ्र पकने वाली किस्मों को तो दें, लेकिन साथ साथ में पेड़ी को क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि पेड़ी भी हमारी गन्ने की जो है इसी कल्प वृक्ष से, ये गन्ना जो कल्प वृक्ष है ना, जिससे कि आज आप चीनी बना रहे हैं, बगास बना रहे हैं, अल्कोहल बना रहे हैं, ये सैनिटाइजर भी उसी से बन रहा है। बिल्कुल, सब आप इसके बारे में लाभांश हम लोग सामान्य की भी बात करेंगे। एक और सवाल आ गया है 15201 के बारे में, उनका पूछना है कि 15201 के बारे में भी बताइए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोलख 15201, कोलख 15202 और कोलख 15205, ये तीनों गन्ने की किस्में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ द्वारा अभी हाल ही में विकसित की गई हैं और इनकी जो ये किस्में हैं, इनका बीज भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ से ही आपको प्राप्त होगा। इस वर्ष से यहाँ पे बीज उत्पादन में इसको लिया जाएगा, तो अगले वर्षों में हम ये आप लोगों को देने की स्थिति में रहेंगे। इसमें 2 किस्में जो हैं वो अगेती हैं और एक सामान्य की हैं, तो ये भी अच्छी किस्में हैं, अभी हाल ही में रिलीज हुई हैं, आप इनको भी आप लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, सामान्य की हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सामान्य में किसानों की एक प्राथमिकता होती है कि हमें अगोला मिले, तो क्या सामान्य में कोई ऐसी किस्म है जिसका अगोला लास्ट तक हरा रहता है? देखिए, ये एक ऐसी सामान्य की किस्म है जिसमें कि अगोला काफी चौड़ा है। पहली बात तो इसकी पत्तियां काफी चौड़ी हैं और ये आखिरी तक हरा बना रहता है। ये है कोसे 13452। इसकी जो पोरी आप देखेंगे तो पोरी इसकी बहुत ही मोटी पोरी है और साथ में इसमें हल्का सा एक बड ग्रूव पाया जाता है, नाली जिसको कहते हैं ना। आंख के ऊपर आप हाथ लगाएंगे देखेंगे तो एक नाली पाई जाती है, यहां से यहां तक इसमें नाली है। देखिए, यहां से यहां तक इसमें नाली पाई जाती है, तो ये गहरी हल्की सी नाली जो है वो ये पाई जाती है। चौड़ी पत्ती है, एक तरफ इसमें हल्का सा ऑरिकल दिखाई पड़ेगा, एक तरफ इसमें देखेंगे तो इसका कान एक हल्का सा दिखाई पड़ेगा। ये देखिए एक हल्का छोटा सा कान दिखाई पड़ेगा। तो ये है किस्म 13452। गन्ना इसका मोटा है। मेन पहचान डॉक्टर साहब इसकी जो बड ग्रूव है, बड ग्रूव इसकी पाया जाना, ये इसकी विशेष पहचान है। गन्ने का रंग में काले हल्के धब्बे बने होते हैं और मोटा गन्ना है, तो ये एक अच्छी किस्म है। इसके बाद एक कोशा 08279 है। देखिए, ये एक ऐसी किस्म है कि बहुपेड़ी देने की क्षमता है इसमें। गन्ना जो है इसका मध्यम मोटा, पोरी इसकी बहुत ही अट्रैक्टिव है, थोड़ी सी गांठ पे उभरी है। और ये इसकी जो बड है, आप इसकी आंख को देखिए, आंख इसकी दोनों तरफ में काले रंग के पंख की तरीके से रचना दिखाई पड़ेगी। ये इसको फ्लेंजेस वो कहते हैं हम लोग, टेक्निकल भाषा में इसको फ्लेंजेस कहा जाता है। आप समझ लें कि ये पंख, दोनों तरफ इसे पंख देखिए छोटे छोटे दिखाई पड़ रहे हैं और हल्का सा ये काला स्पॉट, तो ये इसकी एक विशेष बड की पहचान है। गन्ना आप देखेंगे अट्रैक्टिव गन्ना है, पत्ती इसकी हरी रहती है, कम से कम इसमें 2 पेड़ी देने की क्षमता है। और साथ साथ में इसमें यह है कि इसमें अगर कम पानी है तब भी बहुत अच्छी चल जाती है, और इसमें यह है कि अगर देर से बुआई कर रहे हैं उस समय भी अच्छी चल जाती है। इसकी बढ़वाट बहुत अच्छी होती है। डॉक्टर साहब, हम कुछ किसानों के सवाल भी लेंगे और उनकी जो जिज्ञासाएं हैं उनको हम इस माध्यम, क्योंकि इस कार्यक्रम की विशेषता है कि हम किसानों के सवाल रखते हैं, किसान इसमें लाइव प्रश्न पूछ सकते हैं और हम उनका जवाब देने का प्रयास करते हैं। इसमें मैं चाहूंगा कि जरा कैमरामैन से ये पीछे दिखा दें, जो नई गन्ने की किस्म हम लोग बात कर रहे थे, अभी तो खड़े गन्ने की बात कर रहे थे। यहाँ पे देखें आप, अक्टूबर की बुआई है, आप बोर्ड की तरफ जरा दिखाएं। ये कोशा 13235 है का गन्ना है, जिसमें ये गन्ने के साथ आलू की फसल ली गई है। मेरा मकसद नई गन्ने की किस्म को दिखाने का है कि नई गन्ने की जो किस्म है, आप इसको इधर गन्ने की तरफ दिखाएं। आप 13235 की बुआई जो शरद काल में की गई है। इसके बगल में 14201 है, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। आगे ये कोलख 14201 है। ये देखिए ऐसे दूर तक ये देखिए, इसकी पत्तियां एकदम खड़ी हैं, यहाँ पे खड़ी पत्तियां इसमें दिखाई पड़ रही हैं। कोलख 14201 जी। उसके बाद आगे देखिए, ये 15023 को 15023
अब आप देखें इसका रंग जो है वो हल्का हल्का जो लाली लिए हुए है, ये इसमें इसका क्या ठंड से भी कोई, ये ठंडक के कारण इसमें एंथोसायनिन पिगमेंट जो है दिखाई पड़ रहा है, ये इसलिए इसकी लाली लिए हुए है। इस तरीके का को 0118 में भी दिखाई पड़ता है, लेकिन उसकी पत्ती थोड़ी चौड़ी होती है इसके अपेक्षा। ये देखो जी। डॉक्टर साहब, हम कुछ किसानों के सवाल भी ले लेते हैं। इसमें जो सवाल आए हुए हैं मैं उस पर चर्चा करना चाहूँगा। मोहित कुमार जी पूछ रहे हैं कि सामान्य गन्ने की पर्ची बहुत देर से देते हैं। मोहित जी, मैं बताना चाहूँगा कि सामान्य गन्ने की पर्ची क्या है, जो कैलेंडरिंग होती है उसमें जो अगेती किस्म होती है उसकी पेड़ी की पर्ची पहले लगती है और उसके बाद फिर सामान्य की पेड़ी लगती है। तो चूंकि प्रदेश में 80% या 85% चूंकि अर्ली की एरिया है, तो इस वजह से जब अर्ली की पेड़ी खत्म हो जाती है तब सामान्य की पेड़ी शुरू होती है, तो इस वजह से लेट होगा। लेकिन कई चीनी मिलों ने पैरेलल इसमें पर्चियां निकालना भी प्रारंभ किया है। जैसे मैं उदाहरण के स्वरूप में बताऊं कि रोजा चीनी मिल में सामान्य की भी पर्चियां साथ साथ में दी जा रही है, बल्कि कई किसानों का तो मुझे किसान गोष्ठी में ये कहते हुए मैं पाया कि साहब इसकी पर्चियां तो और जल्दी आ रही है, इसके पक्ष कालम और जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये इस वजह से कि अर्ली की एरिया बहुत ज़्यादा है। अब चूंकि जो अर्ली की एरिया में जो 0238 है उसके जगह पे हमें अन्य किस्मों को भी लगाना है ताकि हम अपनी फसल को सुरक्षित रख सकें, तो निश्चित रूप से आप लगाएंगे। पर जो गन्ना विकास विभाग की जो सप्लाई नीति है उसमें भी इसका विशेष ध्यान रखा गया है और इस तरह की दिक्कत अब आगे आने वाले सालों में आपको नहीं होगी। मोहित जी, अगला सवाल कल्बे हसन जी हैं, कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं हमेशा, प्रगतिशील किसान हैं। 13452 अच्छी प्रजाति है मगर गन्ना टूटता है, डॉक्टर साहब क्या रीजन है? देखिए, गन्ना टूटता है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। ये गन्ना जो है वो आपको याद होगा कि जब कोर्स से 13452 जो रिलीज हो रही थी उस समय का एक चित्र आपके साथ ही खिंचा हुआ था। इसका मुझे खुशी हो रही है बताते हुए सभी लोगों को, और रिलीज के समय भी आपने इसको देखा था। तो ये टूटने की बात है, थोड़ा सा फाइबर का पार्ट है, लेकिन फाइबर इतना ज्यादा नहीं है। वो हर गन्ने का अलग अलग गुण होता है कि कुछ ज्यादा लचीला होता है और कुछ जो है कम लचीला होता है। जैसे हम लोग कोयम्बटूर की एक किस्म का, हम हालांकि नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन चलिए आपने याद दिला दिया, वहां पर जो नेशनल हाइब्रिडाइजेशन गार्डन है जहाँ बहुत सारी किस्में हैं, वहाँ एक किस्म जो है श्यामा नाम की है। श्यामा उसका नाम है, उसका नंबर है को 94,008। वो किस्म ऐसी है कि जब हम लोग फ्लावर लेने के लिए, फ्लावर कलेक्शन करने के लिए, वो जैसे ही उसको तोड़ते हैं, ऊपर से अगर जैसे कुछ किस्मों को लें और ऊपर के हिस्से को दबाएं तो धीरे धीरे वो दब जाता है और हाथ में फूल आ जाता है। लेकिन उस किस्म को 94,008 जो है श्यामा, वो बैंगनी रंग का गन्ना होता है, तो उसको जैसे ही हम लोग छूते हैं वैसे ही वो नीचे से टूट जाता है। तो कहने का मतलब, मेरा बताना का सिर्फ अभिप्राय ये रहा कि हर किस्म का अलग अलग गुण होता है और वो इतनी मेजर प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई पड़ रही है क्योंकि हमने उस किस्म को भी देखा है। बसु, तो अगला सवाल लेते हैं। बसु चौधरी जी कह रहे हैं कि गन्ने की बुआई का सही समय। बसु जी, अगर आप वीडियो देखेंगे तो इस पर विस्तार से हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। हम और सवाल लेते हैं। आशीष शुक्ला पूछ रहे हैं कि 0238 की तरह ठीक उपज दे सके। देखिए, गन्ने की किस्मों की ही बात हो रही थी और सभी किस्मों का इंडिविजुअली आपको बताया गया। अगर पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको बड़ी विस्तार से जानकारी मिलेगी। धीरज त्यागी जी कह रहे हैं कि सर जी, आपका प्रोग्राम बहुत ज्ञानवर्धक है और इससे हम किसानों को बहुत अच्छी जानकारी मिलती है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 13235 कैसी वैरायटी है? धीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। 13235 बहुत अच्छी वैरायटी है। आप इस कार्यक्रम को, वीडियो को देखेंगे पूरा तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ज्ञानेंद्र पांडे जी जुड़े हुए हैं, हमेशा कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं। सर, इस बार 13235 के बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने का कष्ट करें। मैं कई किसान भाइयों के हमारे सवाल हैं, मैं उपलब्धता के बारे में आप लोगों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर द्वारा नवीन गन्ने की किस्मों का जो बीज उपलब्ध कराया जाता है उसकी एक प्रक्रिया है। जो भी शोध संस्थान पे हमारे पास गन्ने की किस्में उपलब्ध हैं उनका परिषदवार आवंटन आदरणीय गन्ना आयुक्त महोदय के कार्यालय से होता है, जो प्रदेश की सभी गन्ना विकास परिषदों को आवंटित किया जाता है उनकी मांग के हिसाब से। हम लोग सीधे इसको नहीं देते हैं क्योंकि यह अभिजनक बीज होता है और अभिजनक बीज के बाद फिर इसको आधार पौधशाला बनाई जाती है, फिर प्राथमिक पौधशाला बनाई जाती है, द्वितीयक पौधशाला बनाई जाती है। तो इस चैनल को मेंटेन करने के लिए यहाँ से सीधे हम किसान को नहीं देते हैं। एक माध्यम है गन्ना विकास परिषद,
गन्ना विकास परिषद वार यहाँ से आवंटन होता है, उनके सुपरवाइजर, उनके स्टाफ यहाँ से बीज लेके जाते हैं और आप लोगों को उपलब्ध कराते हैं। बीज अंततः आप ही के लिए है, लेकिन एक ये चैनल है, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बीज उपलब्ध कराया जाता है। और दूसरा एक तरीका है यहाँ से बीज प्राप्त करने का कि यहाँ पे जो प्रत्येक वर्ष फरवरी और मार्च में किसान मेले का आयोजन किया जाता है, उसमें हम नवीन गन्ने की किस्मों का बीज आपको उपलब्ध कराते हैं। 25 किलो 50 किलो के पैकेट आपको उपलब्ध कराते हैं। वहां से उसमें आपको वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं, सीधे कोई भी किसान आकर प्राप्त कर सकते हैं। मेले की सूचना हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दे देंगे। चूंकि चुनाव 10 मार्च तक चुनाव है, तो अब संभावना यही है कि 10 मार्च के बाद ही किसान मेले का आयोजन होगा, तो किसान मेले से आप सीधे ले सकते हैं। अभी तत्काल के लिए आप अपने अपने गन्ना विकास परिषद से संपर्क कर लें, वहां पे आप अपना कुछ बीज सुरक्षित कर लें ताकि वो यहाँ से लेके जाए तो आपको दे। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि नवीन गन्ने की किस्मों की मांग आप कुंटल में मत करिए, क्योंकि प्रदेश में लगभग 40-42 लाख गन्ना आपूर्तिकर्ता किसान हैं, तो इतने कम समय में सभी को बीज दे पाना बड़ा मुश्किल सा है। आपको मैं सीधा सा एक उदाहरण बताऊंगा कि यदि आपके पास गन्ने की एक सिंगल बड है, एक आंख है, तो आप दूसरे साल उस एक आंख से 1 एकड़ बोने की स्थिति में आप आ जाएंगे। इस पे और विस्तार से हम कभी चर्चा करेंगे कार्यक्रम में। मेरा सिर्फ कहने का आशय यह है कि यदि आपको 100 गांठ मिल जाए, 200 गांठ मिल जाए, 500 गांठ मिल जाए, तो उससे आप काफी बीज बना सकते हैं, ना कि इसलिए कि 100 कुंटल 50 कुंटल 200 कुंटल बीज की आप मांग करें। तो ये यहाँ पे गन्ना शोध परिषद द्वारा बीज जो किसानों के लिए उपलब्ध कराया जाता है, उसकी एक ये प्रक्रिया है। कई सब किसान भाइयों के सवाल भी थे, इसलिए मैंने इसको ज्वाइंटली सबका ले लिया सवाल। दीपक गुप्ता जी कहते हैं 82-72 चीनी मिल बुआई के लिए मना कर रहे हैं, गन्ना कड़ा होने के कारण। दीपक गुप्ता जी, ये उत्तर प्रदेश के लिए यह गन्ने की किस्म स्वीकृत है, कोई चीनी मिल इसको बुआई के लिए मना नहीं कर सकता है। इसके लिए आप संबंधित जिला गन्ना अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं और अथवा गन्ना शोध परिषद से संपर्क कर सकते हैं। प्रणव सिंह बंधन जी करते हैं बीज कैसे, मैंने बता दिया इस बारे में आपको। सर, इस आशीष शुक्ला इस साल कौन सी वैरायटी रिलीज हो रही है? डॉक्टर साहब, क्या इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कलबे हसन जी का भी सवाल था कि क्या इस संस्थान द्वारा इस वर्ष भी कोई नई वैरायटी प्राप्त होने की संभावना है? हाँ, बिल्कुल संभावना है, बताया जाएगा, आपको समय आने दीजिए, बताया जाएगा इसको। जी, नई वैरायटी मिलेंगी आप लोगों को, आप ही लोगों के लिए है। सब शोध का समन्वित प्रयास जो है वो आपको जरूर कुछ न कुछ अच्छा फल देगा, मुझे पूरी उम्मीद है। एक और सवाल है, अतुल पूछ रहे हैं कि 15-023 आटम केन प्लांटिंग में अर्ली शूट बोरर है, क्या करें? इसमें देखिए, हाँ, थोड़ी सी बोरस की प्रॉब्लम है। अगर अर्ली शूट बोरर लगता है तो उसके लिए आप क्लोरेंट्रोनिलिप्रोल का छिड़काव कर सकते हैं, या अगर शुरुआती अवस्था में है तो आप उसको नीचे से काट भी सकते हैं, जगह जगह से काट सकते हैं, तो वो उसके जो सूढ़ी है, सूढ़ी सहित वो नष्ट हो जाएगा। उसके बाद उसमें मैकेनिकल ही इस्तेमाल करें, थोड़ा मैकेनिकल करें इसको, ऊपर से सूढ़ी निकाल करके उसको काट दें। अभी किले उसमें आ जाएंगे, किले की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये आपको जरूर मैं एक बार विशेष रूप से रेखांकित कर दूं कि इन किस्मों में को 15-023 मतलब अच्छी किस्म है, शॉर्ट ड्यूरेशन टाइप है, बहुत अच्छा है, लेकिन आपको थोड़ा केयर करना जरूर पड़ेगा। इसको आप बिल्कुल मतलब एकदम मत छोड़िएगा, इसको ध्यान जरूर रखिएगा हर स्टेज पे। थोड़ा सा ये इस पे आपको विशेष ध्यान देने के लिए मैं कह रहा हूँ, पर्टिकुलर इस वैरायटी को, क्योंकि आपके बीच बहुत लोकप्रिय हो रही है, इसलिए मुझे बताना आवश्यक भी है। ज्ञानेंद्र पांडे जी ने बड़ा अहम सवाल उठाया है। ज्ञानेंद्र पांडे जी, आपकी इस शिकायत को बड़ी गंभीरता से हम लोग ले रहे हैं और इसमें निश्चित रूप से कुछ न कुछ और आगे कार्रवाई की जाएगी। ये गलत बात है कि संस्थान से कोई 2 रुपए का बड लेके जाए और उसको ज्यादा रुपए में बेचे। नहीं, इस तरह ये गलत, ये गलत है, ऐसा गलत मैसेज जाता है। थोड़े लाभ के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, मॉरल के रूप में भी नहीं करना चाहिए ऐसी चीज। आदर्श कुमार बोल रहे हैं कि सर जी 30 सितंबर को 15-023 बुआई की थी, सह फसली पीली सरसों ली गई। जनवरी माह में बारिश अधिक हुई, अब फरवरी में क्या करें जो गन्ना उपज बेहतर दे सके? देखिए, सरसों की कटाई के बाद आप उसके जो अवशेष हैं आप उसी में मिला दीजिए, और गन्ने की उपज अच्छी प्राप्त करने के लिए आप उसमें यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करके गुड़ाई करवा दें। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा उसका निश्चित रूप से आपको उपज अच्छी प्राप्त होगी। मुझे लगता है सभी लोगों के सवाल ले लिया गया। काफी लोग आज के इस कार्यक्रम से जुड़े रहे हैं, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं आज के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी का भी आभार प्रकट करता हूं आज के इस कार्यक्रम में अहम
जानकारी देने के लिए। अगले मंगलवार को हम पुनः आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।